जय हिंद साथियों। चलिए आज फिर इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं, असहयोग आंदोलन। साथियों, यह आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है क्योंकि ये पूरा भारत में यह आंदोलन हुआ था। यह जो आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन, यह 1920 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था। इसका कारण क्या था? बहुत ही ऐसा कारण था कि जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाए थे। यह आंदोलन जो चलाया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को चलाया गया था और इसी दरमियान में 1 अगस्त को ही यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बड़ी घटना हो जाती है और भारत का बहुत ही बड़ा नेता कह सकते हैं कि जिसका यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारत में जो था कि अंग्रेज जो किए हुए थे कि हिंदू और मुस्लिम में यहाँ पे दरार डाला हुआ था। तो इस चीज को देखते हुए महात्मा गांधी ने सोचा कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था इसमें तो हम मुसलमान का साथ दिए थे और मुसलमान हमारे अब समर्थन कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक थे ये कट्टर हिंदू धर्म के थे और वहीं दूसरी तरफ देखे मुसलमान के अगर नेता देखे तो वो कौन थे? शौकत अली और एक था यहाँ पे मोहम्मद अली। ये दोनों आपस में भाई थे। तो इनको बुलाया गया और इनका कंधा अर्थी उठाया गया इसलिए कि मुस्लिम और हिंदू में एकता बन सके। महात्मा गांधी ये चाहते थे ताकि जो अंग्रेज थे वो क्या कर सके कि भारत को वो तोड़ नहीं सके। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठा दी गई। उनके बाद क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या था? असहयोग आंदोलन जो चलाया गया इसके पीछे कौन सा कारण था? तो कारण ये था कि जो अंग्रेज थे यह भारत के नेता जो कहते हैं कि जनता इनका बहुत ही शोषण कर रहे थे। यहाँ पे ब्रिटिश शासन का क्या था कि भारतीय लोगों का यहाँ पे शोषण जो कर रहे थे ब्रिटिश शासन, उन्हीं के कारण यहाँ पे असहयोग आंदोलन चलाया गया था। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हम लोग देखे हैं कि चंपारण सत्याग्रह में यह किसानों का शोषण कर रहे थे। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, यहाँ पे इनमें किसानों का शोषण चल रहा था। उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, यहाँ पे प्लेग नामक बीमारी फैलने के कारण और यहाँ पे क्या हुआ कि मजदूरों का यहाँ पे बोनस नहीं दिया जाने के कारण यहाँ पे मजदूरों का भी शोषण चल रहा था। दूसरी तरफ देखिए रॉलेट एक्ट यहाँ पे लाया गया था। रॉलेट एक्ट के कारण ही यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें बहुत सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिला इन सब का यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इनका हत्या किया गया था। और यहाँ पे खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था, यहाँ पे जो खिलाफत आंदोलन खिलाफत के कारण जो हुआ था, इन सब के कारण जब महात्मा गांधी ने देखा कि अंग्रेजों का जो वर्चस्व है भारत में वो बढ़ रहा था, इन्हीं को दबाने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाए थे। और यहाँ पे तीसरा कारण ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में क्या हुआ कि महंगाई चरम सीमा पर बढ़ चुका था। यहाँ की हालतें, यहाँ की अर्थव्यवस्था, सारा चीज खराब हो चुका था। इसीलिए महात्मा गांधी ने यहाँ पे क्या हुआ कि ये असहयोग आंदोलन चलाए। और असहयोग आंदोलन जब चलाए यहाँ पे क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन चलाने के लिए इनको क्या करना पड़ा कि एक अधिवेशन करना पड़ा, वो भी विशेष अधिवेशन करना पड़ा। जैसे कि यहाँ पे सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, वो भी कोलकाता में। और इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। इसमें मेन कारण ये है कि महात्मा गांधी का कहना था कि हम जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे, नाम में ही छिपा हुआ असहयोग, मतलब कि किसी भी तरह से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, इसी को नाम दे दिया गया असहयोग आंदोलन। तो ये जो अधिवेशन बुलाया गया था, विशेष अधिवेशन, इसमें महात्मा गांधी को तो साबित करना था कि आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने बताया कि देखिए अंग्रेजों का जो यहाँ पे दुर्व्यवहार है भारत के नागरिकों के प्रति बहुत ही अधिक बढ़ रहा है, इसीलिए हम भारतवासी अंग्रेजों का किसी भी तरह से मदद नहीं करेंगे, हम उनका बहिष्कार करेंगे।
क्योंकि हमने देखा कि महात्मा गांधी ने पहले यहाँ पे सत्याग्रह किए, उसके बाद भूख हड़ताल किए, अब वो क्या करने जा रहे हैं, बहिष्कार करने जा रहे हैं, किसका, अंग्रेजों का। अब सेकेंड यहाँ पे फिर से यहाँ पे वार्षिक अधिवेशन होता है, क्योंकि अंग्रेजों का जो था कांग्रेस पार्टी का हर एक वर्ष एक अधिवेशन किया जाता था, सभी लोग बैठकर एक मीटिंग करते थे और उसमें निष्कर्ष निकलता था भारत वासियों का जो गलत उस पर जो काम किया जा रहा था अंग्रेजों की तरफ से, वो कांग्रेस पार्टी सुधार करते थे। तो वार्षिक अधिवेशन हर एक साल अंतिम माह में किया जाता था। तो फिर अंतिम यहाँ पे क्या, दिसंबर 1920 में वार्षिक अधिवेशन नागपुर में किया गया और इसका अध्यक्ष कौन थे, सी विजय रघुवाचारी इनका अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आगे फिर देखते हैं असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या होना चाहिए। महात्मा गांधी ने बोले कि हम असहयोग आंदोलन जो करेंगे इसमें हम किसी भी तरह का अहिंसा नहीं करेंगे, यानी कि हमें शांतिपूर्ण से आंदोलन करना है, अहिंसा इसलिए नहीं करना है, अगर हमें इस आंदोलन को आगे तक ले जाना है तो हमें शांतिपूर्ण से करना पड़ेगा आंदोलन को। तो यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे इनको हम दो चरणों में बांटे हैं, एक सकारात्मक, एक है नकारात्मक। सकारात्मक में क्या था कि गांधी जी का कहना था कि हिंदू और मुस्लिम में जो दरार पड़ी है इनमें एकता लाना है, तब जाकर हम भारत को आजाद दिला पाएंगे। दूसरा क्या है कि महात्मा गांधी का कहना था कि जो हम लोग विदेशी वस्त्रों पे, विदेशी के सामानों पर हम आश्रित हैं, उनको छोड़कर हम स्वदेशी अपनाएंगे। क्या, स्वदेशी अपनाएंगे। और यहाँ पे महात्मा गांधी ने नारा भी दिए थे, स्वदेशी अपनाओ, देश को बचाओ। और अगला क्या था तीसरा में, अस्पृश्यता। क्या था, अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत यहाँ जो चल रहा था, प्लेग नामक बीमारी जो फैला हुआ था, इसमें कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति मतलब कि एक अच्छी नीति नहीं रखी हुई थी, छुआछूत से वहाँ पे बहुत ही भेदभाव बढ़ रहा था। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे छुआछूत को भी हटाया। यहाँ पे दूसरा जो निकलता है यहाँ पे नकारात्मक। नकारात्मक ये था कि महात्मा गांधी का कहना था कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी स्कूल कॉलेज यहाँ पे है, इसमें भारत के जितने भी छात्र हैं वो पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। ये बात कहने पर भारत के जितने भी छात्र थे, लगभग 2 लाख छात्र अंग्रेजों के बनाए गए स्कूल में जाने से वो छोड़ दिए। कितना, 2 लाख। इससे फायदा ये हुआ कि अब यहाँ पे भारत में स्वदेशी स्कूल बनाया गया और यहाँ पे चुनाव जो था, चुनाव में भी बहिष्कार किया गया और जो अंग्रेजों के द्वारा जो चुनाव करवाया जाता था उसमें भी भारत के लोग भाग नहीं लिए और विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार किया गया। सड़क सड़क पर जो विदेश का था, जो अंग्रेजों का वस्त्र था, उनको जलाया जाता था। और यह क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे पढ़े लिखे हुए जो वकील थे वो भी वकालत करने के लिए अब नहीं जाते थे अंग्रेजों का। बहुत सारे जो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे, उनका वस्त्र धोते थे, बाल काटते थे, वो भी इनके यहाँ अब जाने से छोड़ दिए। हर एक चीज से अंग्रेजों को अब यहाँ पे घाटा होने लगा। लेकिन यहाँ पे गांधी जी सख्त मना किए थे, क्या करने के लिए, कि हम लोगों को किसी भी तरह से यहाँ पे हिंसा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे आगे चलकर यह चीज क्या होता है, हिंसा में बदल जाता है। यहाँ पे 5 सितंबर 1922 ईस्वी को, कब, 5 यहाँ पे फरवरी है, 5 फरवरी, सितंबर नहीं, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, चोरी उसके बाद चोरा है, ना कि चोरा चोरी है। पहले स्त्रीलिंग उसके बाद पुल्लिंग, पहले री तब रा। यह एक जगह का नाम है, कहाँ पे है, तो गोरखपुर में, यूपी का एक जगह है। यहाँ पे एक थाना है, यहीं पे असहयोग आंदोलन के कारण लगभग 3000 किसान यहाँ पे आकर यहाँ पे क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण से। और इसका अध्यक्ष जो थे वो थे लाला लाजपत राय थे। इस आंदोलन को देखते हुए यहाँ के स्थानीय जो पुलिस थी वह यहाँ पे आकर इनका जो अध्यक्ष था लाला लाजपत राय को यहीं पे मारते मारते घटना स्थल पर ही इनको मार दिया गया। जब यह चीज देखे यहाँ के किसान ने, तो वो क्या किया कि पुलिस का विरोध करने लगा, पुलिस को भी वो मारने लगा।
किसान सब जब पुलिस को मारने लगा तो पुलिस अपने जान को बचाने के लिए यह क्या हुआ कि यहाँ पे चोरा चोरी जो थाना था यहाँ पे, तो वहीं पे जाकर पुलिस अंदर से वहाँ पे अपने आप को खुद से बंद कर ली। और यहाँ के किसान जो थे वो क्या कर दिया कि इनको जिंदा जला दिया पुलिस थाने को। यह चीज देखते हुए महात्मा गांधी ने यहाँ पे क्या हुआ, नाराज हो गए। यह महात्मा गांधी बोल रहे थे कि हमें किसी भी तरह का हिंसा नहीं करना। हिंसा इसलिए नहीं करना है, अगर हम हिंसा करेंगे तो क्या होगा कि अंग्रेज क्या चाहते हैं, 2 4 5 जो मेन लीडर है इनको मार दो, ये फिर कुछ नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी का सोच था कि हमें किसी भी तरह हिंसा नहीं करेंगे, अगर हिंसा करेंगे तो क्या होगा कि जो मेन लीडर है उनको मार देंगे, तो अब हम लोग क्या कर पाएंगे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी इससे अप्रसन्न हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस लेने का घोषणा कर देते हैं। जब यह घोषणा महात्मा गांधी कर देते हैं तो यहाँ के जो जितने सारे नेता थे वह महात्मा गांधी के खिलाफ हो जाते हैं। आप यहाँ पे विश्वास नहीं करेंगे, महात्मा गांधी को यहाँ पे गाली भी सुनना पड़ा था, इनका बहिष्कृत भी किया गया था महात्मा गांधी को। यहाँ की स्थानीय जो नेता थी वह एनी बेसेंट महात्मा गांधी को यहाँ पे नालायक यहाँ पे भी कहा गया था। और यहाँ के जो बहुत सारे इनको गाली भी सुनना पड़ा था गांधी जी को, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि जो ये घटना घटित हो रहा था हो ही रहा, आप आंदोलन को वापस क्यों ले रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पे मौका मिल गया अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को जैसा ही मौका मिला तो गांधी जी को वह 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। कौन? अंग्रेज कर लेते हैं। और इनको 6 साल तक इनको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, थाना में बंद कर देते हैं, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। 6 साल तक इन पर केस मुकदमा चलाने का यहाँ पे FIR कर दिया जाता है। तो आज हमने क्या देखा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या है कि किसी भी तरह से हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, यानी कि इसमें अंग्रेजों का क्या करना, बहिष्कार करना है। इनके स्कूल कॉलेज जो है इनके द्वारा जो वस्त्र लाया गया है इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। इन्हीं को कहा जाता है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक हुआ था। यह आंदोलन सफल नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि गांधी जी कहते कि हमें किसी भी तरह का क्या नहीं करना है, हिंसा नहीं करना। लेकिन यहाँ पे हिंसा हो जाता कब, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा स्थान पर। यही कारण है कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस